अगर चल जाए तो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस लाइव वीडियो में। और जल्दी से जुड़ जाइए, कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तमाम अफवाहें हैं, उस पर भी चर्चा करना है और आप सब साथ जुड़ेंगे और आपके सवाल होंगे, उसके जवाब भी देने की हम लोग कोशिश करेंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ इको गार्डन में, वही इको गार्डन जहाँ हम लोग पिछले 1 साल से लगभग जुड़े हुए हैं और कोशिश ये कर रहे थे कि जो भी हल निकले बस इस जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि फ़ोन ना करें। आपकी कॉल आ जाने की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो असुविधा होती है। देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 5 जनवरी को जो लिस्ट आई उसमें तमाम हमारे ऐसे भाई थे जिनका नहीं होना चाहिए, मतलब उनको लगता था कि उनका सिलेक्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो उनकी तमाम शिकायतें थी। और जो 6800 की लिस्ट आई उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात ये निकल के आ रही है कि कुछ लोग उसको 68 और 100 यानी लाश लिख रहे हैं। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि 6800 लिस्ट कहीं खैरात से नहीं निकल के आई है। 6800 लिस्ट कहीं बाजार में खरीदी नहीं गई है। वो अगर उसमें 68 भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस तपस्या में आपका साथ दिया, उन लोगों की मेहनत की वजह से ये लिस्ट आई है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि ऐसा लिखना बंद कर दीजिए और हम लोग इस लिस्ट को उसके मुकाम तक पहुंचाएंगे। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको मिले इससे हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 6800 परिवारों को 6800 लिखकर अगर आप चाहते हैं कि आपकी नियुक्ति होगी, तो उम्मीद ये करिए कि आपके प्रति उतनी ही सहानुभूति है जितनी आपको 6800 परिवारों के प्रति सहानुभूति है। बिल्कुल इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी के मन में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति जो भी लड़ाई लड़ रहा है उसको उसके लिए बधाई, उसको शुभकामनाएं कि वो जो है अपनी लड़ाई जीते और उनके घर में भी उजाले आए, क्योंकि सबने मेहनत की है। परिणाम भले 6800 निकल के आया, लेकिन मेहनत उसमें करीब 68,000 लोगों का है। तो वो सभी लोग मेहनत करें, प्रयास करें, उन सभी को शुभकामनाएं हैं। और रही बात एक चीज़, वकीलों को लेकर जो तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि फला वकील को फला व्यक्ति जाने नहीं दे रहा है, फला वकील पे फला व्यक्ति का कंट्रोल है, तो देखिए वो वकील हैं, कहीं खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर नहीं हैं और खलीहर फेसबुकिया नेता नहीं है कि वो आराम से बैठ के दिन भर फ्री के IT सेल की तरह काम करेंगे और उल्टा सीधा लिखेंगे तो उससे वकील हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होगा। आपको अगर अपने वकील के पास जाना है तो आप जाइए, वहाँ अपनी बात रखिए। हम लोगों ने बात की है, आपके लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए बात की है। तो वकीलों का यही कहना है कि जो 6800 की लिस्ट आई है, पहले सरकार उस पर अपॉइंटमेंट दे, वो तय करे कि उससे 27-21 पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम आप कौन होते हैं तय करने वाले कि 27-21 पूरा हुआ कि नहीं हुआ? सरकार उसको साबित करेगी कि 6800 में ही 27-21 पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें उससे मतलब नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। जिस दिन वो अपॉइंटमेंट दे देंगे उस दिन आप कैलकुलेट करिएगा। अगर वो 6800 को बाहर निकालेंगे, 6800 बाहर निकाल के 6800 लोगों को अंदर करेंगे तो ये किस्सा यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर नहीं निकालते हैं तो सभी के लिए रास्ते बचे रहेंगे। लेकिन पहली जो प्राथमिकता है वो ये है कि जो भी उस आंदोलन के बाद लिस्ट निकल के आई है वो कहीं बाजार में खरीदी हुई नहीं है, वो सबकी मेहनत का परिणाम है। और अगर 68 लोग उसमें ऐसे थे जिन्होंने उस 10 महीने के आंदोलन में लगातार अपनी उपस्थिति दर्शाई, अपना सब कुछ पीछे छोड़ के, सोशल मीडिया की बात छोड़ दीजिए, जिन्होंने जमीन पे आंदोलन किया, अगर 68 लोग भी हैं तो वो 68 लोगों को नियुक्ति मिल जाए, इस बात में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिए, अगर किसी को ये लगता है कि किसी को उल्टा सीधा लिख देने से, दुनिया भर की बातें कह देने से उसका भला हो जाएगा, उसको नियुक्ति मिल जाएगी, तो उन सभी को मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आपके प्रति पूरी संवेदना है कि आप यही करते रह जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे आगे बढ़िए, निकलिए, अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए। जब लिस्ट आई 5 जनवरी को, तो एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पे मैं आपसे बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में कि क्या है, क्यों है, कैसा है। देखिए, जब लिस्ट आई तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि चलिए भाई, सबको लगता है कि नहीं हमारा नुकसान हुआ, और बहुत हमारे साथी ऐसे थे जिन्होंने इतनी मेहनत की और उनका उस लिस्ट में नाम नहीं आया। उनको भी लगता है कि उनके साथ गलत हुआ। तो चूंकि 10 महीने लगातार मैं घर से दूर था, यहाँ पे मेरे साथ तमाम साथी ऐसे थे जो अपने घरों को नहीं गए थे, तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि चलिए, सरकार ने लिस्ट निकाली है, सरकार को आगे करने दीजिए कि क्या करते हैं वो, कैसे करते हैं, कैसे वो इस बात को साबित करते हैं कि उन्होंने जो लिस्ट निकाली है वो सही है, गलत है, उसमें कितने लोगों का भला हो रहा है, कितनी सीटों का और घोटाला रह गया, या 27-21 से फिर पूरा हो जा रहा है। तो मैं चुपचाप यहाँ से अपने घर चला गया और मैं ये भी नहीं चाहता था कि दोबारा ये मामला कोर्ट कचहरी में उलझे और दोबारा कोर्ट कचहरी देखनी पड़े। इसलिए हम लोगों ने बेहतर ये समझा कि 10 महीने हो गए, अब एक बार घर हो लिया जाए और जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको प्रयास करने दिया जाए।
शायद अब हम लोगों की ज़रूरत खत्म हो गई है अब, क्योंकि अब ज़मीन पे नहीं लड़ना है, क्योंकि अब इको गार्डन में यहाँ 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर में बैठ के अपने आप को खपाना नहीं है। तो शायद हम लोगों की ज़रूरत पूरी हो गई, अब हम लोग अपने अपने घरों को बैठें। तो इसलिए मैं अपने घर था और 3 महीने में अपने घर पे रहा। वहाँ से जब देखा कि चीज़ें बहुत उलझती जा रही हैं, बहुत उलझती जा रही हैं, और तो और सबसे बड़ी बात ये कि जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है उनको लगता है कि हम लोगों ने उनका नाम जो है इस लिस्ट से हटवा दिया है। तो आपको ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। और देखो, एक कोई भाई लिख रहे हैं कि तुम्हारा 27-21 में नाम, इस लिस्ट में नाम ना आता तो तुम भी ना मानते। देखिए, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे एक चीज़ पता है, मुझे अपनी लड़ाई लड़ने आता है। मुझे किस तरीके से लड़ के अपनी नौकरी रोजगार लेना था, अपना अधिकार छीनना था, वो मुझे पता है। मैं आपकी तरह कभी फेसबुक पे कमेंट नहीं करता हूँ। आप देखते होंगे इतने सारी चीज़ें आप लोग लिखते हैं, लेकिन मैं कभी पलट के जो है रिएक्ट नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी सीमाएं जो है वो ये नहीं है कि मैं किसी को फेसबुक पे कमेंट लिखूँ। मुझे ये पता है कि कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, कैसे संघर्ष करके बड़ी से बड़ी सरकारों को झुकाया जा सकता है। तो वो हम लोग ये किए। और जिसको ये लगता है कि नहीं जो है और कुछ अच्छा हो सकता है, तो उन सबको प्रयास करना चाहिए। किसी को कोसने से अगर किसी का भला होता तो हम लोगों को 10 महीने इको गार्डन में नहीं बैठना पड़ता। तो हम लोग यहाँ पे हैं और जो लिस्ट निकल के आई है उस पर अपॉइंटमेंट लेना, उस पर नियुक्ति करवाना, ये सब का दायित्व है, सबकी जिम्मेदारी है। उसके लिए हम लोग लड़ेंगे और जिस दिन नियुक्ति मिल जाएगी इसमें, उसके बाद जो भी लड़ रहा होगा उसको हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। इसमें किसी बात को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि नहीं वो हम उनके साथ जो है नहीं खड़े हैं या उनके साथ खड़े हैं, तो मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि अगर आप 6800 की जो लिस्ट आई है, अगर उसको आप 6800 यानी 68 लाश बताना चाहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं आपके साथ उतना ही खड़ा हूं जितना आप 6800 के साथ खड़े थे। तो इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं किस तरफ खड़ा हूँ। मैं किसी तरफ नहीं खड़ा हूँ। मैं आज की डेट में इधर भी देख रहा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ। सब कुछ देखने के बाद मैंने ये तय किया है कि जब सब अपनी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो समझदारी इस बात में है कि पहले अपनी नौकरी, पहले अपना परिवार, पहले अपना सम्मान, उसके बाद सारी चीजें सब की तरह, जैसे सब आप कर रहे हैं वैसे मैं भी करूंगा। तो जिस दिन 6800 की लिस्ट पूरी हो जाएगी, हमारे उन भाई बहनों के लिए जिनकी वजह से ये लिस्ट आई है, जिनकी वजह से नियुक्ति मिलेगी, वो उन सभी की जो भी लड़ाई होगी उसमें हम लोग सभी लोग, मैं नाम नहीं गिना सकता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस पे जो नियुक्ति हो जाएगी तो हम सभी लोग जो है अपने भाइयों को सहयोग करेंगे। इसमें तमाम लोग ऐसे हैं जो फेक आईडी से उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, उनको देख के हंसी भी आती है। और इसलिए चूंकि इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी वास्तविक पीड़ा होगी, तो मैं उनके बारे में, उनको सोच के मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर इससे कुछ बेहतर रिजल्ट निकल के आता है तो आप जो है इसमें तय कर लीजिए। देखो, एक शक्ति सिंह सैनी भाई लिख रहे हैं, जब 21-27 की मांग थी तो 6800 पर सहमत कैसे हो गए? अगर 6800 सही है तो अब चयन सूची मांगनी चाहिए पारदर्शी आपको। देखिए शक्ति सिंह सैनी भाई, आप जो है लगातार संघर्ष के साथ ही रहे हैं और ये लिस्ट मांगने का तरीका तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप तो आरटीआई के एक्सपर्ट हैं, आप आरटीआई लगाइए और निकालिए और उसमें से देखिए कि अगर 6800 के अलावा जो निकल के आता है उसके लिए आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए, सब उसमें आपके साथ खड़े मिलेंगे। और हम और जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं लोग हैं, जो 6800 की लिस्ट में जिनका नाम शामिल है, उनका पहला मोटिव यही है, वो आपका बुरा नहीं चाहते। अगर आप उनको बुरा मानते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं, तो आप मानिए, हम लोग आपको अपना दुश्मन नहीं मानते। हम लोग तो ये जानते हैं कि ये लिस्ट भी आई है तो आप सबकी मेहनत की वजह से आई है। तो हम लोग आपको बुरा नहीं मानते, ना आपको अपना दुश्मन मानते, और आपकी सारी बातें सिर माथे हैं। आपको जो कहना हो आप कहिए, इसलिए आप कह रहे हैं। शायद आपका इस लिस्ट में नाम होता तो आप भी ना कहते। और आपको सिर्फ इतना अपने ऊपर विचार करने की जरूरत है कि अगर उस 6800 की लिस्ट में कोई ऐसा होता जिसका गुणांक आपसे कम होता और उसका नंबर या नाम उस लिस्ट में होता, फिर आप चाहे जो बोलते तो कोई दिक्कत नहीं थी। जो भी लिस्ट बन के आई है उसमें कैटेगरी, सब कैटेगरी, गुणांक, सारी चीजें पारदर्शी तरीके से स्टेट ने दिया है। अब रही बात नंबर्स की कि 6800 है कि 18000 है, क्या है, ये हम आप नहीं तय करेंगे। ये जब 67,867 की लिस्ट आई थी तब भी तमाम आप ही के बीच के ऐसे लोग थे जिनका चयन हो गया था, वो कहते थे नई लिस्ट बड़ी पारदर्शी, बड़ी साफ सुथरी है। तो एक बार इस लिस्ट पे भी अपॉइंटमेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद इसमें भी आप कमियां खोजिए कि और कितनी सीटें ऐड हो सकती हैं, उस पर आप लोग प्रयास करें। हम लोग सभी लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। हाँ, ये वादा जरूर है कि हम लोग आपको, जब आप लोग प्रयास करेंगे तो हम लोग आपको उल्टा सीधा नहीं लिखेंगे। ठीक है, इन सब बातों पे बात रखना जरूरी थी
और देखिए एक रुचि राजौरिया बहन वो लिख रही हैं, सीएम के साथ मीटिंग में आपको 6800 पर कैसे सहमत हो गए, उसी समय 27-21 की बात करनी चाहिए थी। देखिए बहन, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि सीएम के साथ मीटिंग में किसी नंबर्स पे चर्चा हुई ही नहीं थी। उसमें ऐसे भी लोग थे जो इस लिस्ट में नहीं है, आप उनसे भी जानकारी बढ़ा लीजिएगा, अपनी उनसे बात कर लीजिएगा, उनके नंबर होंगे आपके पास, नहीं तो आप नंबर ले लीजिएगा। तो वहाँ सीएम साहब के साथ जो है, अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सीएम साहब से जो बात हुई वो अपने घर बैठ के भी बता दे रहे थे कि सीएम साहब से क्या वार्ता हुई है, और अपने मन मर्जी जो भी मतलब सीएम आवास ना होके वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी खाला का घर था और वहां से उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी। तो उनको समझना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री आवास पे मुख्यमंत्री जी के सामने जो बात हुई है, मुख्यमंत्री जी ने मोटी मोटी सिर्फ ये बात की कि ये जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, आप रास्ता निकालिए कि इन सब का भला हो जाए, ऐसा न हो कि कल ये फिर आंदोलन करें। तो उस रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आप ही के बीच के कुछ बहुत तमाम ऐसी बातें हैं, चूंकि इसमें अधिकारियों का नाम आएगा तो मैं नहीं चाहता कि वो किसी का नाम आए इसमें, और वो चीजें किसी के लिए ठीक नहीं है। तो कुछ लोग जाके वहां ये कह रहे थे कि साहब ये सब लोग जो है कम गुणांक वालों का हो जाएगा, हम मैक्सिमम गुणांक वाले बाहर रह जाएंगे, वो लोग वहां रोने गाने लगे। लेकिन वो लोग जो है वहां जाके चीजों को अपने तरीके से निपटा के आए हैं कि लिस्ट ऐसी बनाइए आप, ऐसी बनाइए आप कि पूरी पारदर्शी तरीके से हो, किसी एक भी कम गुणांक वाले का नहीं होना चाहिए। तो जैसा वो चाहते थे वैसी लिस्ट आई है। लेकिन सिर्फ इतना जो है आपको करना है कि 3 महीने मैंने घर बैठ के भी देख लिया कि जिसको जो प्रयास करना हो, जो लिस्ट के बाहर हैं वो भी और जो लिस्ट में नहीं है वो भी अपना प्रयास करके देख लें, जो लिस्ट में है वो भी प्रयास करके देख लें। लेकिन मैंने देखा कि इन 3 महीनों में प्रयास करने की बजाय लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, कोई उनको गलत बोल रहा है, कोई उनको गलत बोल रहा है। तो देखिए, मुझे किसी को गलत नहीं बोलना है, सबको अपने अपने हिस्से का प्रयास करने का हक है। जो लिस्ट आई है उस लिस्ट को हम लोग नियुक्ति तक ले जाएंगे उसको, उसके बाद जो भी प्रयास कर रहा होगा हम लोग उसके हर प्रयास में उसका पूरा सहयोग करेंगे, ये हम लोगों ने तय किया है। और रही बात दूसरी 6800 की लिस्ट के लिए जो 20 तारीख को धरना हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको एक स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज हम लोग बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मिल के उनको कम से कम 25 तारीख के लिए डबल एजी को इस केस में जो है इंगेज करने के लिए बोलेंगे कि आप कम से कम अभी ये तय कर लीजिए, और तय करके जिससे 25 तारीख को किसी भी पक्ष को भागने का मौका ना मिले। हम लोग इस प्रयास में लगे हैं। और 20 तारीख का धरना भी आज जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जो साथी पिछले 20 दिन से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो लोगों की उदासीनता देख के इनके मन में भी बहुत तकलीफें हैं, मैं देख पा रहा हूँ। और जो हमारे साथी हैं उनका भी ये कहना है कि भैया इस ढंग से अगर हो गया, जिस ढंग से लोग कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग भी अपने अपने घरों को चले जाएंगे, फिर जो सबका होगा वही हमारा भी होगा। तो इनकी हिम्मत बढ़ाइए। देखिए, ये लखनऊ में है, भले ही 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग ही यहाँ इकट्ठा रहते हैं, लेकिन ये मैसेज रोज सरकार के पास तक जाता है और उनको ये जानकारी होती है कि नहीं, अभी भी आंदोलन चल रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इनकी हिम्मत बढ़ाइए, ऐसा कोई कार्य मत करिए कि ये डिमोटिवेट हों। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको मुझे देनी है वो ये है कि मुकदमा जो है ये जल्द फाइनल हो, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि कोर्ट में भी पूरी मजबूती से हम लोग अपना एक अधिवक्ताओं का पैनल उतारेंगे जो पूरी मजबूती से खड़े होकर कम से कम इस मामले को टाइड अप करने के लिए बोल सके, और डे टू डे सुनवाई करवा के, चाहे 25 को, चाहे जो है आगे पीछे होके मतलब डे टू डे सुनवाई करके इसको खत्म किया जाए, ना कि बहुत लंबी डेटें देके इस मामले को और उलझाया जाए। देखिए, इसका सबसे सही समाधान यही है कि जिस दिन इस मामले का हल निकल आएगा उस दिन सबको समझ में आ जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, किसको क्या मिलना था, ये सब सारी चीजें साफ हो जाएंगी। तो आप सबके जो है देखिए, नीतीश जी लिख रहे हैं 6800 को पिन मिश्रा क्यों क्वेश करने के लिए बोला। देखिए, ये ऐसा है, ये कुछ लोगों की मनगढ़ंत बातें, वो एफिडेविट इसलिए दिया गया था, वो अमेंडमेंट इसलिए फाइल किया गया था कि जिससे जो है इस लिस्ट को और कोई चैलेंज ना कर सके या इसको क्वेश करने की कोई बात ना कर सके, और अगर कोई फाइल भी करे तो सबसे पहले हमारे एडवोकेट को सुना जा सके। ऐसी तमाम बातें जिस पे हम लोग दोबारा चर्चा के लिए आपके बीच में फिर से जुड़ेंगे, और उम्मीद है कि मैं आपकी बातों को, जो आपके प्रश्न थे उस पर हम लोग चर्चा कर पाए। और जो भी भाई, मैं एक बात के साथ अपनी जो है ये लाइव वीडियो खत्म करना चाहूँगा कि जिनको भी लगता है कि वो और अच्छा कर सकते हैं वो करें, ना कि किसी के शिकायत करने से, कि सोशल मीडिया पे उधम काटने से अगर कुछ होता तो इस देश में IT सेल वाले प्रधानमंत्री होते, राष्ट्रपति होते और बेसिक शिक्षा में अध्यापक जरूर होते। तो सोशल मीडिया पे हंगामा काटने से कुछ नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप अपने हिस्से का प्रयास पूरी ईमानदारी से करिए
और जो लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं उनको कहिए कि वो कुछ करके दिखाएं। देखिए हम लोगों ने तो कहा कि भाई, लोग कहते थे कि बिना कोर्ट के एक सीट नहीं मिलेगी, तो 10 महीने ही सही संघर्ष किया गया और हम लोग लिस्ट निकलवा पाए। जितने की भी लिस्ट आई वो हम लोग लिस्ट निकलवा पाए। आपको भी जिम्मेदारी है, जवाबदेही। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो और अच्छा निकाल सकते हैं तो आप अपना प्रयास करिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं हम ही लोग जो चाहेंगे वही होगा, तो इतने पावरफुल भी भैया हम लोग नहीं हैं कि हम लोग जो चाहेंगे वही जज करेंगे इस देश में। इतने भी पावरफुल हम लोग नहीं हैं। तो हम लोग इस लिस्ट को उसकी नियुक्ति तक जरूर पहुंचाएंगे। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो 6800 की लिस्ट का विरोध करेगा, अगर वो ओबीसी है और दलित पिछड़े समाज से आता है, तो समझ लीजिए फिर वो अपने भाइयों का ही हित नहीं चाहता है। ये लिस्ट हो जाए, आप अपने हिस्से का प्रयास करिए, आपको भी नौकरी मिले, इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। मैं तो इसीलिए 3 महीने अपने घर बैठा रहा कि भाई जिसको जो प्रयास करना वो सब कर लीजिए। किसी को ये आपत्ति ना हो, नहीं ये लोग इतनी जल्दी में हैं और ये लोग जानबूझ के नहीं हमारा भला चाहते। तो आप प्रयास करने की बजाय आप कोशिश ये कर रहे हैं नहीं किसी को उल्टा सीधा लिखने से आपको नौकरी मिले, तो आप लिखिए भैया। मैं तो कहूँगा कि आप लगातार लिखते रहिए, सुबह शाम दिन भर लिखते रहिए। जितना लिखना चाहिए उतना लिखिए। अगर इससे आपको फायदा है, बेनिफिट है, तो आप करते रहिए। अगर इससे आपको नौकरी मिल रही है तो मैं तो जो लोग नहीं लिखते मैं उनको भी आह्वान कर रहा हूँ कि आप भी लिखिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग जो है कर लीजिए। नीतीश भाई लिख रहे हैं 25 को नई याचिका आप लोग क्यों ना। देखिए ऐसा है, आप किसी अच्छे वकील से मिलिए, सलाह लीजिए। ये जो घर में बैठ के लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं, अभी मैं यहाँ आंदोलन में आया तो हमारे जो साथी यहाँ पे 20 दिन से आंदोलन में बैठे हैं, हम लोग तो उतना समय नहीं दे पाते यहाँ पे भाग दौड़ के चक्कर में। इन लोगों का ये कहना है कि भैया अगर घर बैठे नियुक्ति मिल रही है, कोई मुरादाबाद से नौकरी दिलवा रहा है, कोई आजमगढ़ से बैठ के दिलवा रहा है, कोई जो है नोएडा से और दिल्ली में बैठ के नौकरी दिलवा रहा है, तो हम लोग भी अपने अपने घर जाके बैठे। जब सबको मिलेगी तो हमको भी मिल जाएगी। तो अभी 20 के आंदोलन की क्या दशा दिशा होगी, या शाम को मंत्री जी से मिलने के बाद ही हम लोग तय करेंगे। तो जो भाई अपना जो है टिकट कंफर्म कर पेशेंस रखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अभी जो लोग टिकट करवा रहे हैं वो थोड़ा सा वेट कर लें। आज शाम को हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि कैसे चीज़ें घटित हो रही हैं, आगे क्या हो सकता है, मंत्री जी का क्या कहना है, उस हिसाब से हम लोग जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो साथी जुड़े, जिन्होंने वीडियो शेयर किया उनका भी आभार। और उन सभी को ये कहते हुए मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ कि आप अपने हिस्से का प्रयास करिए। अगर आपको लगता है